तलाक दे इसे, वरना क्या कर लोगे तुम? अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देना बंद कर दे। मेरी बीवी का हाथ छोड़े और सरेंडर करें, वरना तुझे तो जान से मार ही दूंगा मैं। कर सकता हूँ ईमान, कुछ भी। क्या समझा तुमने? मेरी मोहब्बत को खेल समझा तुमने? ईमान पर मैं किसी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। मेरी हिफाजत के लिए मेरा शौहर मौजूद मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ ईमान। इन दोनों की तरह मैंने मोहब्बत का नकाब नहीं पहना। नकाब ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड ने सबको हिला कर रख दिया है, जब तैमूर ने ईमान को किडनैप किया और बिलाल तक आ गई मौत की घड़ी। नकाब ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ईमान के किडनैप होने से, जहां तैमूर ने उसे जबरदस्ती ले जाकर समझाना चाहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तैमूर का जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि वो ईमान से कहता है तुमने मेरी मोहब्बत को खेल समझा हुआ है। वो अपने हाथों से ईमान का चेहरा पकड़ता है जैसे उसे मजबूर कर रहा हो। लेकिन सीन तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब बिलाल वहां पहुंच जाता है। बिलाल तैमूर को रोकने की कोशिश करता है और चीख कर कहता है अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देना बंद करो, मेरी बीवी का हाथ छोड़ो और शर्म करो। तो तैमूर बिलाल और अहद दोनों पर ताना कसते हुए कहता है मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, इन दोनों की तरह मोहब्बत का नकाब नहीं पहना। फिर वो ईमान से कहता है मैं तुम पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन ईमान उसका दम तोड़ती है और कहती है मेरी हिफाजत के लिए मेरा शौहर मौजूद है। जब तैमूर फिर से ईमान का हाथ पकड़ता है बिलाल चीख उठता है तैमूर। वो उसे टोकता है लेकिन तभी तैमूर धमकी देता है ईमान को तलाक दो, वरना बिलाल का जवाब भी जबरदस्त होता है वरना क्या कर लोगे। इस पर तैमूर गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है वरना तुम्हें जान से मार दूंगा, और अगले ही पल तैमूर गोली चला देता है। बिलाल को गोली लगती है और स्क्रीन में चीखें रहती हैं। ड्रामा यही खत्म होता है, लेकिन सवाल ये है क्या बिलाल जिंदा बचेगा? क्या ईमान दोबारा टूटेगी और क्या तैमूर को मिलेगी उसके पापों की सजा? ये सब कुछ होगा नकाब के आखिरी एपिसोड में। तैयार हो जाएं क्योंकि असली फैसला अब होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि तैमूर को मिले उसके किए की सजा तो कमेंट्स में लिखिए जस्टिस फॉर बिलाल, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।